नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस शेयर करना चाहता हूँ। ये केस है यशवंत साहू का, जो मात्र 10 साल के हैं और उनका एक्सीडेंट होता है। रायपुर से करीब 7-8 घंटे की दूरी पे हैं वो, जहाँ पे उनका गाँव है, और वो प्राइमरी ट्रीटमेंट लेने जाते हैं। वहाँ पे लोगों को रियलाइज़ होता है कि इट इज़ नॉट अ रेगुलर फीमर फ्रैक्चर। उनको एक बड़े हॉस्पिटल में भेजा जाता है और उस बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद रियलाइज़ होता है कि दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उनको वैस्कुलर इंजरी हुई है और वैस्कुलर इंजरी में भी जिस लेवल पे फीमर फ्रैक्चर है, यानी कि मिड थाई, वहीं पे प्रोबेबली फेमोरल आर्टरी कट गई है। जैसे तैसे ब्लीडिंग को रोका जाता है, टाइट बैंडेज किया जाता है और उनको बताया जाता है कि अगर कोई संभावना बनती है उनका पैर बचाने के लिए तो वो सिर्फ होराइजन हॉस्पिटल में बनती है। सब कुछ करके वो पहुंचते हैं और हमारे पास आते आते रात के 10:30-11 बज जाते हैं। और वी वर प्रिपेयर्ड, वी वर इन्फॉर्म। हम सीधे पेशेंट को ओटी में लेते हैं और घर वालों को ये बताते हैं कि अब करीब 10 घंटे बीत चुके हैं चोट से। वैस्कुलर इंजरी में अगर आप पहले 2 से 4 घंटे में ऑपरेट हो जाते हैं, मतलब चोट लग के आना नहीं, चोट लग के ऑपरेशन थिएटर में चले जाना, अगर ऐसा होता है तो सैल्वेज का चांस बहुत अच्छा होता है। अगला एक पड़ाव आता है 6 से 8 घंटे का, जहां पे एक संभावना रहती है कि पैर बच सकेगा। 8 घंटे के बाद प्रॉब्लम यह है कि पैर बचाने के चक्कर में जान जाने का रिस्क रहता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रीपरफ्यूजन इंजरी। मतलब हम जैसे ही धमनियों को जोड़ेंगे, खून की धमनियों को जोड़ेंगे फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करने के बाद, तो 10 घंटे से जो इतनी सारी मांसपेशियां ऑक्सीजन से स्टार्व थी, उनमें टॉक्सिक मेटाबोलाइट, मतलब उन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए एबनॉर्मल पाथ्स यूज कर लिए हैं एनर्जी प्रोडक्शन के। तो उससे जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स इकट्ठा थे वो शरीर में नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि ये हिस्सा शरीर का जिसका ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गया, यानी कि जांग से नीचे तक की पूरी टांग, उसके टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स वहीं पे रह रहे हैं। जैसे ही हम ये कनेक्शन करेंगे, ब्लड का फ्लो वहां पे जाएगा, ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स निकल करके किडनी और हार्ट को फेल कर देंगे। सबसे पहले किडनी का शटडाउन होगा और फिर हृदय गति रुकने की भी संभावना रहती है आगे जा करके। तो इसमें जान का बहुत खतरा था। पर यहाँ पे एक बात जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो ये है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। अगर ये चीज उन चंद लम्हों में, देखिए हमारे पास टाइम तो था ही नहीं, वो जैसे ही आए उनको पहले ही बताया गया था कि पानी भी नहीं देना है, खाली पेट रखना है, हम आते ही ओटी में लेंगे। आते ही आपाधापी में उनको ओटी में शिफ्ट कर दिया गया। हम सब तैयार थे और ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही मैंने उनके पेरेंट्स से मुलाकात की और उनको पूरी सिचुएशन से अवगत कराया। मैंने बताया कि ज्यादातर करके 70% संभावना है कि हम एम्पुटेशन करेंगे, क्योंकि आप बहुत लेट हो चुके हैं। लेकिन मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं 10 साल के बच्चे का एम्पुटेशन कर दूं मिड थाई से, क्योंकि अभी तो ये मिड थाई एम्पुटेशन है पर उसकी सारी ग्रोथ प्लेट्स तो खत्म हो गई। अभी तो वो पैर पे वो नकली पैर पहन के चल पाएगा, लेकिन क्या होगा 10 साल बाद? पूरा शरीर तो इससे 2 गुना 3 गुना बड़ा हो चुका होगा और ये हिस्सा, ये तो एक स्टंप छोटा सा वैसे ही रह जाएगा। तो ये पैर किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब इसमें तो स्टंप की भी ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो सिर्फ थाई से ही नहीं, वो इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक अ डिसआर्टिकुलेशन फ्रॉम हिप, मतलब शरीर का एक हिस्सा ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस हिस्से में ग्रोथ नहीं होनी। जब वो बड़ा होगा तो इतना छोटा सा हिस्सा बन के रह जाएगा कि इट विल बिकम अ लाइबिलिटी, इट विल बी सच अ डिफिकल्ट लाइफ। तो मैं रिस्क लेना चाहता था टांग बचाने का, लेकिन मैं पेरेंट्स को भी लूप में रखना चाहता था, उनका भी समझना चाहता था कि वो क्या चाहते हैं। और जब हमने ये बात डिस्कस की, मुझे रियलाइज हुआ कि पेशेंट्स ट्रस्ट करते हैं, वो समझ रहे हैं ये बात कि मैं जो भी कह रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, इट इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। मैंने उनको समझाया कि मैं इसको जोड़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा। अगर मैंने फेशॉटमी की, मतलब मांसपेशियों को खोल के देखा और मुझे ऐसा लगा कि मांसपेशियों के बचने की उम्मीद है, दोनों तरफ की, मतलब जांग की फेशॉटमी करूंगा, नीचे पैर की फेशॉटमी करूंगा, यानी सारी मसल्स को एक्सपोज कर दूंगा, स्किन से बाहर निकली रहेंगी, उसको बंद भी नहीं करूंगा। और ये अगर मुझे महसूस होता है, कुछ मानक होते हैं, उन मानकों में से अगर 50% भी मसल्स फॉलो कर रही हैं और मुझे लगता है कि वो बच जाएंगी, तो मैं टांग बचाने की कोशिश करूंगा। इसमें जान का खतरा रहेगा। और जैसे ही हमको ऑपरेशन करते करते रात के 2, ढाई या शायद 3 बज गए थे, और अगर मुझे लगा तो मैं सुबह 4 बजे भी आकर के फिर एम्पुटेशन कर दूंगा, मतलब अपना किया हुआ ऑपरेशन खत्म कर दूंगा। मैं जो मैंने हड्डी जोड़ी है उसको अलग कर दूंगा, जो हमने वेसल्स जोड़े हैं उसको अलग कर दूंगा, और एम्पुटेशन मतलब जो हिस्सा है उसको अलग कर दूंगा, प्रोवाइडेड आप तैयार हो इस रिस्क को लेने के लिए। पेरेंट्स ने हाँ कहा और ईश्वर की कृपा से, भगवान की दया से वैस्कुलर सर्जरी एज वेल एज बोन सर्जरी सक्सेसफुल रही और आज ये बच्चे की टांग बच गई है, वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर के घर जा रहा है। तो मैं इस कहानी के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से आपसे यही हाईलाइट करना चाहता हूं कि आपके इलाज में आपके और डॉक्टर के बीच का ट्रस्ट एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा आउटकम्स में। मेरा नाम
गिरवर साहू हैं। ये मेरा लड़का यशवंत साहू, जिसका एक्सीडेंट हो गया था धमतरी हॉस्पिटल। वहाँ पे मुझे सर है एक, वो बताया कि आप होराइजन हॉस्पिटल रायपुर में ले जाइए, वहाँ पंकज द्विवेदी करके डॉक्टर है जो हड्डियों का विशेषज्ञ है, तो आप वहीं ले जाइए। यहाँ आने के बाद पता चला कि इसका नस भी काम नहीं कर रहा है, तो उसका भी इलाज हुआ है और इसका सर्जरी सफलतापूर्वक हो गया। और डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ जो इसका इलाज बढ़िया अच्छे से किया, और इसका स्टाफ जो नर्स से लेकर सफाई कर्मियों तक इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, साफ सफाई बहुत अच्छे से हुआ। और 2 दिन के बाद हम लोगों का डिस्चार्ज है, तो हम लोग सफलतापूर्वक घर जा सकते हैं और इसके यहाँ के इलाज से हम लोग संतुष्ट हैं और खुश हैं। रायपुर का हेल्थ कैपिटल होराइजन हॉस्पिटल।